हेलो बेटा, स्वागत है आपका संडू क्लासेस में। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। और आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आइए बच्चा, ज़्यादा वक्त नहीं लेते और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा यूँ समझ लीजिए कि अब हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिनिश होने को आ गया है। तो बच्चा, अब जो हमें यहाँ पर देखना है वो ये देखना है कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा था फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, हाँ सर, हमने ये वाला टॉपिक तो पढ़ लिया है। अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया है तो बच्चा बताइए कौन सी प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक्स में जिसे हम फंडामेंटल प्रॉब्लम बुलाते हैं। सर, एक जो प्रॉब्लम थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। सर, ये हमने अच्छे से समझ लिया था। और सर, एक दूसरी प्रॉब्लम जो आपने हमें समझाई थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हाँ बेटा, ये तो हमने कवर कर लिया है फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा, ये जो हमारा टॉपिक है कई बुक्स में चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, कई बुक्स में चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि आपका चैप्टर 1 या तो फिनिश हो गया है या फिर आज फिनिश हो जाएगा। आपका ये टॉपिक हो सकता है चैप्टर नंबर 1 में हो, क्योंकि पुरानी बुक्स में चैप्टर नंबर 1 में था, लेकिन नई बुक्स में ये चैप्टर नंबर 2 में है। तो बेटा कुल मिला के हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिनिश हो गया है। तो बच्चा, हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। बेटा, हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम है वो है सर फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेटा, ये जो तीनों प्रॉब्लम है इसे हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स बुलाते हैं। इन अदर सेंस आई कैन से दैट देयर आर 3 प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज centrally is of utmost important, and that is number 1 what to produce, number 2 how to produce, number 3 for whom to produce. One thing you all have to keep in your mind while learning this topic, that the problem of scarcity and the problem of choice is everywhere. I mean to say that when we will learn about what to produce, how to produce, for whom to produce, you will see that the problem of scarcity and the problem of choice exist in all the 3 problems of economics, which is centrally important for us. So let's start to discuss about what to produce. What to produce. बेटा, हर इकोनॉमी के पास एक प्रॉब्लम है कि वो क्या सामान बनाए। What to produce। तो बेटा, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। बेटा, हर इकोनॉमी में 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो इकोनॉमी बेटा बना सकती है कंज्यूमर गुड्स।
सर कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? बेटा कंज्यूमर गुड्स होते हैं, चलिए हम देखते हैं, या तो वो बनाती है कंज्यूमर गुड्स या फिर वो बनाती है बच्चा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तो बेटा कोई भी कंट्री या तो अपनी कंट्री में कंज्यूमर गुड्स बनाती है या फिर कैपिटल गुड्स बनाती है, बट इन रियल सेंस इफ वी सी दैट ईच कंट्री मेक कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, यानी कि हर कंट्री कंज्यूमर गुड्स भी बनाती है और कैपिटल गुड्स भी बनाती है। आप ये समझ सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनता है, कैपिटल गुड्स कम बनता है। दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ में कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनता है और कंज्यूमर गुड्स कम बनता है। ओके सर। बेटा अब आप जानना चाहते हैं कि सर कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। बेटा बिजनेस स्टडीज़ में मैम ने आपको इसके बारे में ज़रूर बताया होगा। चलिए हम एक बार दोबारा से इसकी मीनिंग को देखते हैं। तो हम कहेंगे इट रेफर्स टू दोज गुड्स, it refers to those goods which is directly consumed by the consumer. It refers to those goods which are directly consumed by the कंज्यूमर, वो गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर गुड्स बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी गुड्स विच इज यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड पर्पस is called consumer goods। बेटा हर वो सामान जो हम अपने घर पर यूज़ करते हैं उसे हम कंज्यूमर गुड्स बुलाते हैं। आप अपने घर पे जो भी सामान यूज़ करते हैं, जिस भी नेचर के सामान का यूज़ करते हैं, बेटा घर पे रखा हुआ जितना भी सामान है उस सामान को हम कंज्यूमर गुड्स बुलाते हैं। अब आप इसमें बटर ले सकते हैं, सोल्ट ले सकते हैं, सोप ले सकते हैं, फ्रिज, एलसीडी, व्हाटएवर द गुड्स which is in your house is treated as consumer goods। सर आप एक बात बताओ कि सर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, कंज्यूमर गुड्स और कस्टमर गुड्स में क्या अंतर होता है? चलिए सर आप हमें ये बताइए कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या अंतर होता है। तो बेटा कंज्यूमर जो है वो जब सामान खरीदता है तो वो अपने खुद के यूज़ के लिए सामान खरीदता है, लेकिन जो कस्टमर होता है वो हो सकता है अपने खुद के यूज़ के लिए सामान खरीद रहा हो या फिर हो सकता है वो सामान को बेचने के लिए खरीद रहा हो। यानी कि कंज्यूमर तो सामान को खुद यूज़ करता है, कस्टमर सामान को खुद भी यूज़ करता है और बेचने के लिए भी खरीद सकता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि कंज्यूमर जो है वो तो सेल्फ यूज़ के लिए सामान खरीदता है। कंज्यूमर सर सामान खरीदता है सेल्फ यूज़ के लिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो कस्टमर होता है बच्चा वो आपका जो है सेल्फ यूज़ के लिए भी सामान खरीद सकता है, प्लस में फर्दर सेल के लिए भी सर वो सामान खरीद सकता है। समझे बेटा? कंज्यूमर और कस्टमर में क्या अंतर होता है।
तो बच्चा यहाँ पे मैं आपको एक नोट देता हूँ, हम बोल सकते हैं all the customer are consumer, but all the consumer are not customer। बेटा आपको क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, हम आपकी बात समझ गए कि सर कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है, कंज्यूमर कस्टमर होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर हर बार कंज्यूमर होगा। ओके सर, हम आपकी बात समझ गए। तो बेटा एक तो हमारा था कंज्यूमर गुड्स और दूसरा जो था बेटा वो था हमारा कैपिटल गुड्स। तो हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में दो तरीके की गुड्स को देखना है, एक तो कंज्यूमर गुड्स को देखना है और एक कैपिटल गुड्स को देखना है। तो बेटा हम आपको बता रहे हैं इट रेफर्स टू दोज गुड्स, it refers to those goods which help to produce consumer goods। It refers to those goods which help to produce consumer goods। तो बेटा वो गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं उन्हें हम कैपिटल गुड्स बुलाते हैं। यहाँ पे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा आपने कभी ना कभी जूस तो पिया ही होगा। बेटा आपको पता है जूस जब हम मार्केट में जब हम जूस पीने जाते हैं तो जूस किस तरीके से निकलता है? सर जूस के लिए हमें चाहिए मशीन, प्लस में सर हमें चाहिए फ्रूट्स। सर शॉपकीपर जो है मशीन और फ्रूट की हेल्प से जूस जो है निकालता है। तो बेटा यहाँ पर जो मशीन है वो बेटा सेलर के लिए हुई कैपिटल गुड्स, वो हुई कैपिटल गुड्स, यानी कि जिन चीज़ों का यूज़ कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए किया जाता है वो कैपिटल गुड्स होते हैं। बेटा यहाँ पे जो फ्रूट होगा वो होगा बच्चा आपका रॉ मटेरियल, वो दुकानदार के लिए होगा रॉ मटेरियल। ओके सर। और बेटा जो अंत में जूस बनेगा वो जूस होगा बच्चा कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वो जूस जो है कस्टमर को दिया जाएगा और कस्टमर उस जूस को सेल्फ यूज़ के लिए उसको यूज़ करेगा। तो बेटा इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरीके के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब हर इकोनॉमी अपने हिसाब से देखती है कि उसे अपनी कंट्री में कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या फिर कैपिटल गुड्स बनाने हैं। ओके सर। बेटा अगर आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, अगर आपकी इकोनॉमी सोशलिस्टिक है तो बेटा आप अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा जो गुड्स बनाएंगे वो बनाएंगे कंज्यूमर गुड्स। हमने सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को ही सोशलिस्टिक इकोनॉमी बुलाया जाता है। ऐसी इकोनॉमी जो है अपने देश में सोशल वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचती है, प्रॉफिट के बारे में कम सोचती है। ओके सर। दूसरी तरफ अगर आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है
तो बच्चा आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा कौन से गुड्स बनेंगे? कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनेंगे। आप देखेंगे कि जो यूएसए जो दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री मानी जाती है, उसकी इकोनॉमी जो है, आप बताएंगे उसकी इकोनॉमी क्या है? उसकी इकोनॉमी बेटा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और आप देखते हैं कि यूएसए हर तरीके की मशीन्स बनाता है और दूसरे देशों को बेचता है। इवन हिंदुस्तान जैसे देश भी यूएसए से मशीन खरीदकर अपने देश में लाते हैं और यहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादा बनते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादा बनते हैं। बेटा हम एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? तो बेटा हम सब जानते हैं इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर आपको कंज्यूमर गुड्स भी मिलेंगे, यहाँ पर इंडिया में बेटा कंज्यूमर गुड्स भी बनते हैं और बच्चा यहाँ पे कैपिटल गुड्स भी बनते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास वही दोनों प्रॉब्लम हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बेटा यहाँ पे मैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पर जोर देना चाहूँगा कि यहाँ पर हर इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि उसे अपनी कंट्री में कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या फिर कैपिटल गुड्स बनाने हैं। वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ किस तरीके के गुड्स बनाने में करेगी। इस डिसीजन को लेते वक्त उनके सामने जो प्रॉब्लम आती है उसे ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बुलाया जाता है। ओके सर। बेटा जो हमारी अब दूसरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। बेटा हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये देखेंगे कि जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बनाने की टेक्निक क्या होती है? टेक्निक। तो बेटा अगर हम टेक्निक की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो दो तरीके से बन सकता है। पहला जो होता है वो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बेटा अगर आप अपने देश में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आप अपना जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेबर की हेल्प से करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बुलाएंगे? हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन is done by labor by doing physical activity। तो बेटा ऐसी टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेबर जो है वो खुद अपने हाथों से करते हैं। यस सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। बेटा दूसरी जो टेक्निक होती है वो होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सर ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? बेटा यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन is done with the help of machines। बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो मशीन की हेल्प से होता है rather than लेबर।
तो बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो मशीनों की हेल्प से होता है। यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में तो आप सामान लेबर की हेल्प से बनाते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आप सामान मशीनों की हेल्प से बनाते हैं। तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती होगी। सर अगर हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो सर सोशलिस्टिक में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती होगी। हाँ सर, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती होगी। तो बेटा क्या आप बताएंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्यों यूज़ होती है। बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इसलिए यूज़ होती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, मोर एम्प्लॉयमेंट। इससे बेटा कंट्री में लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है, और बेटा जब कंट्री में लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा तो फिर लोगों की क्या होगी, सोशल वेलफेयर। बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जहाँ पर कुछ फ़ायदे भी है तो वहाँ पर कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो बच्चा आपको लेस प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं आज के वक्त मशीनें जो हैं वो लेबर से तेज काम करती है, जिसकी वजह से मशीनों से सामान बनाने पे लागत कम आती है, जबकि लेबर से सामान बनवाने से लागत ज़्यादा आती है। दूसरी तरफ अगर हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जनरली हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, सर ये टेक्निक क्या होती है। बेटा मैंने अभी ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम सामान किसकी हेल्प से बनाते हैं, मशीन्स की हेल्प से बनाते हैं। तो बेटा जब हम सामान मशीन्स की हेल्प से बनाएंगे तो फिर उस कंट्री में लेस एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम कम से कम मिलेगा, क्योंकि लोगों का काम तो मशीन ही कर लेगी। तो बेटा इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर इससे लेस एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और तो और इस इकोनॉमी में लेस सोशल वेलफेयर होती है। लेकिन इस इकोनॉमी में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि सामान मशीनों से बनता है इसलिए यहाँ पे एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है सर, बेटा ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पर मशीनों से काम होता है वहाँ पर प्रॉफिट जो है वो हाई होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यूएसए जो है, हम लिख देते हैं, यूएसए जो है वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है जहाँ पर सारा काम मशीनों से होता है, जहाँ पर प्रॉफिट्स हाई होते हैं। इसीलिए बेटा यूएसए आज दुनिया की सबसे रिच कंट्री मानी जाती है। जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में अगर हम आज के टाइम में प्योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में चाइना आता है, और हमारा जो है नॉर्थ कोरिया भी आता है, जो आजकल अक्सर न्यूज़ में भी रहता है। ओके सर, तीसरी जो प्रॉब्लम है बेटा वो हमारी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेटा जहाँ पर हमारे पास ये दिक्कतें हैं वहाँ पर हमारे पास ये भी दिक्कतें हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम सामान किसके लिए बनाएं। तो बेटा हम जो है सामान दो लोगों के लिए बनाते हैं, या तो सामान रिच पीपल्स के लिए बनाते हैं, और या फिर बेटा हम सामान बनाते हैं पुअर पीपल्स के लिए। तो बेटा या तो हम रिच पीपल के लिए सामान बनाते हैं या फिर हम पुअर पीपल्स के लिए सामान बनाते हैं।
तो बेटा अगर आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक है तो आपकी इकोनॉमी में ज़्यादातर सामान किसके लिए बनेगा? सर तब हमारी इकोनॉमी में ज़्यादातर सामान जो है वो रिच पीपल के लिए बनेगा। और अगर आपकी इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो आपकी इकोनॉमी में ज़्यादातर सामान पुअर पीपल के लिए बनेगा। चलिए बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है तो बच्चा आप किसके लिए सामान बनाओगे? तो सर हम सामान बनाएंगे पुअर के लिए। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव बच्चा प्रॉफिट है तो आप किसके लिए सामान बनाएंगे? तो सर हम सामान बनाएंगे रिच के लिए, क्योंकि रिच पीपल्स के लिए जो सामान होता है सर उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है बजाय कि पुअर पीपल्स के लिए। वेरी गुड बेटा। तो बेटा इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स 3 तरीके की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके बेटा। अच्छा अब मुझे आप एक और बात बताइए, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो बेटा आप सामान किसके लिए बनाएंगे? सर हम सामान बनाएंगे पुअर के लिए। और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो बेटा किसके लिए बनाएंगे? तो सर हम सामान बनाएंगे रिच के लिए। लेकिन अब मैं इस बात को कंक्लूड करता हूँ कि दुनिया की कोई भी इकोनॉमी ना तो पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना तो पूरी तरीके से सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। हाँ, जिस इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनता है हम उसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बुला देते हैं। जिस कंट्री में कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनता है हम उसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी बुला देते हैं। दूसरी बात, जिस कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है हम उसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी बुला देते हैं। जिस कंट्री में जिस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ होती है हम उसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बुला देते हैं। जबकि हमारे इंडिया में जो है वो मिक्स इकोनॉमी है, यानी कि हम इंडिया में दोनों कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर चलते हैं हमेशा। यानी कि हमारे इंडिया में कंज्यूमर गुड्स भी बनते हैं, कैपिटल गुड्स भी बनते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज़ होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी यूज़ होती है। हमारी कंट्री में रिच पीपल्स के लिए भी सामान बनता है, हमारी कंट्री में पुअर पीपल्स के लिए भी सामान बनता है। तो बेटा मैं एक नोट लिख के अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नो कंट्री इन द वर्ल्ड is purely socialistic. No country in the world is purely socialistic और कैपिटलिस्टिक। तो बेटा कोई भी कंट्री प्योरली सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक नहीं होती। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम अपना इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। ये बेटा हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। थैंक यू आप सबका। ओके, बाय बाय।